विशाल की कलाई पर ठंडा बर्फ जैसा स्पर्श महसूस हुआ। उसने झटके से हाथ खींचा और पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक काला हड्डियों जैसा हाथ मिट्टी से बाहर निकल रहा था। पंडित जी कांपते हुए पीछे हटे। श्राप जाग चुका है विशाल, जल्दी भाग वरना। लेकिन विशाल की नज़र अब भी रामू काका के शरीर पर थी, जो धीरे धीरे मिट्टी में समा रहा था। तभी वो हाथ और बाहर निकला। अब पूरी बांह बाहर आ चुकी थी और मिट्टी हिलने लगी थी, जैसे कोई जिंदा दफन व्यक्ति बाहर आ रहा हो। हवा जोरों से चलने लगी और मंत्रों की आवाज और तेज हो गई। पंडित जी ने कांपते हुए कहा, ये वही अघोरी है जिसने बरसों पहले इस गांव को श्राप दिया था। अगर ये पूरी तरह बाहर आ गया तो कोई नहीं बचेगा। विशाल का दिमाग घूम गया। उसने पंडित जी से सवाल किया, लेकिन अघोरी तो मर चुका था ना? पंडित जी ने घबराते हुए सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसका श्राप अब भी जिंदा है और हर अमावस्या इसे नया जीवन मिलता है। विशाल की आंखों के सामने मिट्टी से एक धुंधली आकृति बाहर आने लगी। लंबे बाल, काला चेहरा और लाल आंखें, शरीर पर जैसी राख लिपटी हुई हो। अब तुम बच नहीं सकती। एक गहरी खौफनाक आवाज हवा में गूंज उठी। विशाल का पूरा शरीर सिहर उठा और तभी अचानक कोई चीज जोर से गिरी और चारों तरफ धुआं फैल गया। क्या अब विशाल की मौत तय है या कोई रास्ता है इस श्राप को बचने का? कल जानिए इस रहस्यमयी कहानी का 5वां भाग।